हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका टीचर काशिफ खान सर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल काशिफ सर अकेडमी। तो बच्चों, आज पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम लोग आज पढ़ेंगे क्या क्या। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस एंड इनकम ऑन सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। मतलब प्राइस और इनकम के चेंज होने के वजह से जो ये गुड्स होते हैं इनकी डिमांड कैसे अफेक्ट करती है, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सो लेट्स क्विकली बिगिन द सेशन। अब बच्चों, सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारे क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो कि एक दूसरे की जगह पर यूज किए जाते हैं। विच आर, मैं यहां पर लिख देता हूं, विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। ठीक है, तो जो बुक में इसका मीनिंग दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको समझ रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर हम बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो कि एक दूसरे की जगह पर यूज किए जाते हैं, विच आर यूज इन प्लेस ऑफ वन एंड अनदर। ठीक है, अब कुछ इसके कॉमन से एग्जांपल्स है, वो एग्जांपल्स हम लोग समझ लेते हैं। यहां पर मैं एग्जांपल्स लिख देता हूं। अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करते हैं तो सबसे कॉमन एग्जांपल है इसका टी एंड कॉफी का। ठीक है, टी एंड कॉफी आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। ठीक, कोक एंड पेप्सी का। ठीक है, ये सब हमारे बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, मतलब ये वो सब्स्टिट्यूट्स हैं जो कि एक दूसरे की जगह पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये वो गुड्स हैं हमारे जो कि एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन एंड अनदर। ठीक है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स में हमारी बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, हम अगर यहां पर आइसक्रीम्स का भी एग्जांपल ले लेते हैं तो अमूल की आइसक्रीम भी आती है हमारी। ठीक है, और जो है बाकी और ब्रांड्स की भी आती है। हम यहां पर वाडीलाल का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं जो कि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। ठीक, अब सब्स्टिट्यूट गुड्स को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग जो है वो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है, कि ग्राफ के थ्रू इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है बच्चों, वाई एक्सिस पे क्या ले लिया है? प्राइस ले लिया है हमने कॉफी का। ठीक है, जो कि क्लोज सब्स्टिट्यूट है टी का, और टी की डिमांड हमने ले ली है एक्स एक्सिस पर। इतना क्लियर हो रहा है बच्चों? तो जब प्राइस हमारा 10 है, 10 रुपीज है कॉफी का, तो डिमांड कितनी है टी की? 1 पैकेट है। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है? अब इसका प्राइस बढ़ता है, इसका प्राइस बढ़ करके कितना हो गया? इसका प्राइस बढ़ के 20 रुपीज हो गया। किसका प्राइस बढ़ गया? कॉफी का प्राइस बढ़ गया। कॉफी का प्राइस बढ़ करके 20 रुपीज हो गया। जब कॉफी का प्राइस हमारा बढ़ करके 20 रुपीज होगा तो ऑटोमेटिकली वो टी की डिमांड को बढ़ा देगा। अब टी की डिमांड 1 पैकेट से 2 पैकेट्स हो गई। ठीक है, 1 पैकेट से 2 पैकेट हो गई। क्यों हो गई? अभी उसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, पहले मैं यहां पर कर्व बना दूं। ये हमारी बन गई पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व। ठीक है, पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व हमारी डिमांड की ये बता रही है कि जब एक का प्राइस बढ़ता है, कॉफी का प्राइस बढ़ा, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड तो कम हो गई होगी। ठीक है, जब कॉफी का प्राइस बढ़ा होगा तो उसकी डिमांड कम हो गई होगी, तो लोग किधर शिफ्ट कर गए होंगे? लोगों की डिमांड किधर शिफ्ट कर गई होगी? लोगों की डिमांड शिफ्ट कर गई होगी टी की तरफ। तो इसका जब प्राइस बढ़ा तो लोगों ने डिमांड बढ़ा दी टी की। ठीक है, इसलिए जो हमारी डिमांड कर्व है सब्स्टिट्यूट गुड्स में वो पॉजिटिवली स्लोपिंग है। पॉजिटिवली स्लोपिंग। जब डिमांड कर्व ऐसे होती है तो वो पॉजिटिवली स्लोपिंग होती है, जब डिमांड कर्व ऐसे होती है तो वो नेगेटिवली स्लोपिंग होती है। मतलब जब अपवर्ड डायरेक्शन में होती है तो उसको पॉजिटिवली स्लोपिंग बोलते हैं, और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है तो उसको हम नेगेटिवली स्लोपिंग बोलते हैं। ठीक है बच्चों,
इतना क्लियर है? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो प्राइस और डिमांड का रिलेशन है वो हमारा हमेशा पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। अब है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारे क्या होते हैं, पहले इसका हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो कि एक साथ यूज किए जाते हैं, विच आर यूज टुगेदर। गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, एक साथ यूज किए जाते हैं हमारे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, ठीक है, मैं ब्रेड एंड बटर का एग्जाम्पल दूंगा। ब्रेड एंड बटर, कार एंड पेट्रोल का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। ठीक है, ब्रेड एंड बटर हो गया, कार एंड पेट्रोल हो गया हमारा। ठीक है, पेन एंड पेपर हो गया हमारा। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने यहां पर मेंशन कर दिए हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारे क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारे वो होते हैं विच आर यूज्ड टुगेदर, एक साथ इनको हम यूज करते हैं बेटा, इसलिए इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए ग्राफिकली इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब वाई एक्सिस पे मैंने लिया हुआ है प्राइस और एक्स एक्सिस पे मैंने लिया हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस यहां पर लिया है मैंने बटर का और एक्स एक्सिस पे मैंने जो क्वांटिटी डिमांडेड ली है वो ली है ब्रेड की। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो हमारा रिलेशन होता है प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का, वो इनवर्स होता है। क्या रिलेशन होता है? इनवर्स होता है। इनवर्स मतलब ऑपोजिट। अगर एक का प्राइस कम होगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक साथ यूज किए जाते हैं। ये वो गुड्स होते हैं जो कि हमारे एक साथ यूज किए जाते हैं। तो अब इसको समझ लेते हैं। अब यहां पर बटर का प्राइस है और ब्रेड का क्वांटिटी डिमांडेड है। सपोज ये है हमारा प्राइस 10 रुपीज और दूसरा प्राइस है हमारा 15 रुपीज। ठीक है, और यहां पर क्वांटिटी हम ले लेते हैं। ठीक है, 1 पैकेट ब्रेड का पैकेट होता है हमारा और यहां पर ले लेते हैं हम 2 पैकेट। जब इसका प्राइस बटर का 10 रुपीज है, ठीक है, तो हम कितना पैकेट परचेज कर रहे हैं? हम 2 पैकेट्स परचेज कर रहे हैं। ठीक, ध्यान से समझना, प्राइस 10 है तो हम 2 पैकेट ब्रेड का ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेड के साथ बटर यूज होता है और बटर है सस्ता, तो जब बटर सस्ता है तो उसके साथ चीजें जो यूज की जाती हैं वो हम ज्यादा परचेज कर रहे हैं। अब क्या हुआ? प्राइस राइज कर गया, बटर का प्राइस जो है वो बढ़ करके 10 रुपीज से 15 रुपीज हो गया। तो अब यहां पर प्राइस जो है वो हमारा बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है? बटर की डिमांड ऑब्वियसली कम होगी। तो बटर के साथ जो यूज होता है, बटर के साथ क्या यूज होता है? हमारा ब्रेड यूज होता है, उसकी डिमांड भी अफेक्ट कर जाएगी, उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब ये जब प्राइस इसका बढ़ा तो इसने जो है वो क्या किया? इसकी डिमांड को अफेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा 1 पैकेट पर आ गया, मतलब डिमांड हमारी जो है वो ब्रेड की कम हो गई क्योंकि प्राइस जो है वो बटर का बढ़ गया। बटर का प्राइस बढ़ा जिसके वजह से ब्रेड की जो डिमांड है वो हमारी कम हो गई। और जो ये हमारी कर्व बनी, ये हमारी बनी डीडी डिमांड कर्व, जो कि एक नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व है। नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व को पहचानने के लिए मैंने अभी बताया है कि वो कर्व जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है उसको हम नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब बेटा जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स हमारे क्या होते हैं? नॉर्मल गुड्स हमारे बेटा वो गुड्स होते हैं जो कि हमारे ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड इनकम के बढ़ने से बढ़ती है। मतलब हमारी अगर इनकम बढ़ रही है तो इन कमोडिटीज की डिमांड बढ़ेगी, और अगर हमारी इनकम घट रही है तो इन नॉर्मल गुड्स की डिमांड हमारी घटेगी।
अब नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में हमारे आते क्या क्या हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। टीवी, फ्रिज, फर्नीचर, ठीक है, एसी, ठीक, डीवीडी प्लेयर, खैर आजकल डीवीडी प्लेयर तो कोई नहीं चलाता, ठीक है, एटसेट्रा। ये सारे हमारे नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी का मतलब ये हो गया कि वो गुड्स जिनकी डिमांड हमारी बढ़ती है लेकिन इनकम के बढ़ने की वजह से हमारी बढ़ती है, ठीक है। इनकम बढ़ रही है तो इसकी डिमांड बढ़ेगी और इनकम कम हो रही है तो इसकी डिमांड हमारी कम होगी। अब इसको ग्राफिकली हम लोग समझ लेते हैं बेटा। एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है डिमांड फॉर एसी, ठीक है, और वाई एक्सिस पे लिया है मैंने इनकम, ठीक है। तो जब इनकम 15,000 है, जब इनकम 15,000 है तो मेरे पास कितना एसी है, एक एसी है, ओनली वन एसी, ठीक है। अब मेरी इनकम जो है वो बढ़ रही है, इनकम मेरी बढ़ गई और इनकम मेरी बढ़ करके जो है वो कितनी हो गई, 30,000 हो गई, ठीक है। पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, 15,000 से 20,000 पे जाने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक, डिपेंड करता है। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन की जॉब मैंने छोड़ दी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में मैं चला गया जहां पे मुझे सैलरी हाइक मिल गई अच्छी, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी है, तो 15 से 20,000 पे मैं जा सकता हूं, ठीक। तो 30,000 पे मेरी सैलरी पहुंच गई जिसकी वजह से मैंने अब जो है वो एक और एसी लगा लिया, ठीक है, मैंने अपने घर में एक एसी और लगा लिया। तो अब ये जो हमारा कर्व बनेगा ये पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व होगा, ठीक है, ये पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व है और ये बता रहा है कि इनकम के बढ़ने से हमारी जो डिमांड है नॉर्मल गुड्स की वो बढ़ती है, ठीक है। अभी यही इनकम कम हो जाए, 30,000 से मैं वापस जो है वो 12,000 पे आ जाऊं, 15,000 पे आ जाऊं, तो मैं हो सकता है कि अपनी डिमांड को कम कर दूंगा, मैं और परचेज नहीं करूंगा। नॉर्मल गुड्स में जो इनकम और डिमांड का रिलेशन है, इनकम और डिमांड का जो रिलेशन है, इनकम और डिमांड का जो रिलेशन है वो है हमारा पॉजिटिव, ठीक, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है वो है हमारा इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं हमारे? इंफीरियर गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो कि पहले हम इसको समझ लेते हैं कि हमारे वो टाइप क्या होते हैं, कैसे गुड्स होते हैं वो हमारे। इंफीरियर गुड्स का मतलब ये होता है हमारे लो क्वालिटी गुड्स, लो क्वालिटी, ठीक है, लो क्वालिटी कह सकते हैं हम या इंफीरियर क्वालिटी गुड्स बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा लो क्वालिटी गुड्स। दूसरा चीज क्या होता है, ये वो गुड्स होते हैं जब हमारी इनकम बढ़ती है, ठीक है, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो इन गुड्स की जो डिमांड होती है, ठीक है, वो कम हो जाती है। मतलब ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड हमारी इनकम के बढ़ने से कम होती है, ये वो गुड्स होते हैं हमारे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि हम कोई ऐसा नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट, ठीक है, कोई नॉन ब्रांडेड क्लोथ्स हम यूज कर रहे हैं। जब हमारी इनकम बढ़ी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उस नॉन ब्रांडेड से हट करके ब्रांडेड की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। और जो ये गुड्स होंगे हमारे नॉन ब्रांडेड वाले, जिनको पहले हम लोग यूज कर रहे थे, इनको पहले हम लोग खरीद रहे थे, उधर से हमारी जो है वो डिमांड हट जाएगी, मतलब उधर से हमारी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसको ग्राफिकली हम लोग समझ लेते हैं। वाई एक्सिस पे मैंने इनकम ले लिया है, डिमांड जो है वो मैंने ले लिया है एक्स एक्सिस पर, ठीक है। अब मैंने यहां पर इनकम अपनी ली हुई है, 15K मेरी इनकम है सपोज, ठीक है, और 30K मैंने अपनी इनकम ले रखी है। और यहां पर बटन वाले मोबाइल फोन्स का मैंने एग्जांपल ले लिया है। बटन मोबाइल फोन्स मैंने इसलिए लिखा है यहां पर ताकि वो क्लियर रहे। मैनुअल मोबाइल फोन्स होते थे ना पहले, जो आते थे, अभी भी आते हैं, जिसको हम लोग बटन से ऑपरेट करते हैं, जिसमें टच स्क्रीन नहीं होती, जो कि आउटडेटेड होते हैं, ठीक है, लो क्वालिटी के होते हैं, सस्ते होते हैं, ठीक है। अब सपोज मेरी इनकम जो है वो 15,000 है, तो मैं बटन वाले मोबाइल फोन जो है वो मेरी जो डिमांड थी उसके लिए वो 3 यूनिट्स थी। मैं
3 मोबाइल फोन रखता था, ठीक है। अब मेरी इनकम बढ़ गई, मेरी इनकम बढ़ करके 15 से 30K हो गई। पॉसिबिलिटी है, मैंने पहले ही बोला था पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो 30K हो गई। अब जब 30K हो गई तो फिर क्या हुआ, मैंने सोचा कि मैं अब इसके लिए अपनी डिमांड ना बढ़ाऊं, ठीक है, और अपनी डिमांड को मैं इससे एक अबव कैटेगरी की तरफ चला जाता हूं लेकर के। मतलब मैं टच स्क्रीन की तरफ जाता हूं, मैं एंड्रॉइड फोन की तरफ जाता हूं जो कि अपडेटेड है, लेटेस्ट है मार्केट में, और इसके लिए जो मेरी डिमांड होगी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई है, तो मैं अब इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, मैं बटन वाले मोबाइल फोन्स की तरफ ध्यान नहीं दूं, ठीक है। तो ये हमारी जो कर्व बन रही है, ये हमारी कर्व बन रही है डिमांड कर्व की, निगेटिवली स्लोपिंग कर्व हमारी यहां पर बन रही है, और ये बता रही है कि इनकम और डिमांड में जो है वो इनवर्स रिलेशन है। क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स, ठीक है। जब भी हम जो है वो इंफीरियर गुड्स की बात करेंगे तो इनकम और डिमांड में जो है वो हमारा इनवर्स रिलेशनशिप होगा, ठीक है। इनकम और डिमांड में हमारा इनवर्स रिलेशनशिप होगा, दैट मीन्स कि हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने जो है वो सारे गुड्स का जो भी ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन था वो कर लिया है बच्चों, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स, थैंक यू सो मच।